गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज हम करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया, चैप्टर फोर्थ, बीए सेकंड सेम इकोनॉमिक्स। लेट्स स्टार्ट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, आर्थिक। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कॉल्स फॉर एन अप्रोप्रिएट एंड प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी। जो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना कंट्री की, वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए और प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। इसे रेगुलेट करने के लिए इंडस्ट्री को डिजायर्ड डायरेक्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू की गाइडलाइन टाइम टू टाइम इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए, ठीक है। बिफोर इंडिपेंडेंस, पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट वॉज करेक्टराइज्ड बाय लेसेस फेयर, दैट इज़ नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी इन द अफेयर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। क्या कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो कैसे करेक्टराइज होती थी, ले लेसेस फेयर, दैट इज़ नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी थी। मतलब कि इंटरफेरेंस पॉलिसी मतलब इंटरफेयर नहीं करती थी, इंटरफेयर करती थी गवर्नमेंट जो हमारे जो भी इंडस्ट्रीज़ के अफेयर्स होते थे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है अब एक्सक्लूसिवली प्राइवेट सेक्टर की केयर में डाल दी गई है। हाउ एवर कहते पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में गवर्नमेंट ने एक्टिव इंटरेस्ट लिया है ताकि जो इंडस्ट्रीज़ है इंडिया की उन्हें डेवलप किया जाए, ठीक है। मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब होता है वो प्रिंसिपल्स, वो एक्टिविटीज़ जो परस्यू किए जाती हैं, परफॉर्म की जाती हैं ताकि कंट्री को इंडस्ट्रियलाइज किया जा सके। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या कुछ इंक्लूड होता है? उनके रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स जो इंडस्ट्रियल जो हमारे अंडरटेकिंग्स होते हैं कंट्री के, उन्हें डिज़ायर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए हेल्प करते हैं ताकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के उन्हें हम अचीव कर सकें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट को इंक्रीज हो एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। Industrial policy includes policy regarding labor and capital, cottage and small industries, foreign capital and protection, etc. इंपॉर्टेंस क्या है इंडस्ट्रियल पॉलिसी की? लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसकी लिमिटेड कैपेसिटी, प्राइवेट सेक्टर की लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और वो पोजीशन में नहीं है कि वो हम अपना जो रिस्क है ले सके अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, ठीक है। इट देयरफॉर बिकम्स, इसके लिए इम्पेरेटिव मतलब कंपलसरी हो जाता है गवर्नमेंट के लिए कि वो खुद जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हो रही है उसमें अपना पार्ट लें। जो इंडस्ट्रीज़ हैं पब्लिक इंटरेस्ट में वो इन्वॉल्व होती हैं, उसमें ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एंड रिस्क सेटअप बाय द गवर्नमेंट। जो रिस्क सेटअप किया जाता है गवर्नमेंट ही करती है पब्लिक सेक्टर में। गवर्नमेंट डेवलप करती है रोड्स को, ठीक है, इस्टेब्लिश करती है पावर स्टेशंस को, हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज़ को। एज अ रिजल्ट जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी स्टिमुलस रिसीव करता है, प्राइवेट सेक्टर को भी काफ़ी फ़ायदा होता है। प्राइवेट सेक्टर एज अ सब्सिडायरी, प्राइवेट सेक्टर एज अ सब्सिडायरी होता है पब्लिक सेक्टर को ताकि वेरियस इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डेवलप हो सके। कुछ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो जॉइंटली डेवलप होती हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की रेगुलेशन, रेगुलेट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को डिज़ायर्ड डायरेक्शन में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी अप्रोप्रिएट, एक सही जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो रिसोर्सेज हैं अंडर डेवलप्ड कंट्री के बीइंग लिमिटेड, बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, उन्हें प्लान्स की प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग ही उन्हें यूज़ किया जाए। गवर्नमेंट इसके लिए कंट्रोल करेगी, रेगुलेट करेगी प्राइवेट सेक्टर को और उस सही अकॉर्डेंस में काम करेगी जिस तरह उन्हें प्रायोरिटीज़ देनी है जो प्लान्स के में डिटरमाइन की गई हैं। इसलिए प्रॉपर इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। रेगुलेशन ऑफ फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर की रेगुलेशन। इनिशियल स्टेजेस जो स्टार्टिंग वाले हमारे स्टेजेस थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, जो कंट्री है वो डिपेंड करती थी फॉरेन कैपिटल पर, फॉरेन असिस्टेंस पर एंड फॉरेन ट्रेड एक्सेट्रा पर। जो प्रॉपर पॉलिसीज़ हैं इस रिस्पेक्ट में वो बहुत ज़्यादा मोस्ट उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो ज़रूरी हो चुका है गवर्नमेंट के लिए कि वे अप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करें ताकि सो डैट जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना जाए और जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो प्रमोट हो। पब्लिक प्राइवेट और जो फॉरेन सेक्टर हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्रेट कंट्रीब्यूशन दी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, ठीक है, और उन्होंने कोऑर्डिनेट भी बहुत अच्छा किया है, ठीक है। इसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन फ्री इंडिया 1948 की, ठीक है, जो आगे पॉलिसीज़ हैं 1956 की भी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।